नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से एक मरतबा सरकार की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम। अस्सलातो, कोई आवाज़ कोई ज़बान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फज़ल व एहसान सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल पाक जो मौसूम की गई नूर की बरसात से हाज़िर खिदमत है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। इज़्ज़त माब आशिक़ रसूल मोहतरम व मोहतशम जनाब हाजी गुलाम किबरिया साहिब मुबारकबाद के लायक मुस्तहिक हैं कि शब मिलाद के मौके पर जिस कदर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस महफ़िल पाक को सजाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इसका सिला इनको दोनों जहानों में नसीब फरमाए। कुरान मजीद की आये करीमा जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कबल इसके कि उस पे कुछ अपनी मारूज़ात को पेश करूं। एक सवाल आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है कि ये मिलाद कॉन्फ्रेंस, नूर की बरसात, मिलाद पाक की महफिल, ये ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है और इसके लिए कोई हुज्जत नहीं। अगर इस वजह से मिलाद पाक किया जाता है कि इश्क़ रसूल है, अकीदत का इजहार है, तो आया आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं या फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक़ रसूल थे? जब सहाबा ने नहीं की, आप फिर मिलाद पाक की महफिल क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब हम हदीस पाक से देंगे। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने अल जामे उस सही में, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में और इमाम हैतमी ने मजमू ज़वाइद में नकल किया। हदीस पाक में आता है फ़क़ामन नबिय्यु अलल मिंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर बैठे नहीं, मिंबर पर खड़े हो गए। इसका मतलब है कि मजलिस खास थी, सहाबा का मजमा था, मेरे करीम आका मिंबर पर खड़े हैं। सवाल फरमाते हैं मन अना, सहाबा बताओ मैं कौन हूं? सहाबा ने अर्ज की अंत रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर सलाम हो। रसूलुल्लाह ने आगे बयान को जारी रखा, फरमाया अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़तन सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला
फजालनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूता फजालनी फी खैरिहिम बैता व नस्बा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं उसका तर्जुमा मैं कर रहा हूं, गौर से सुनना है। हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद हूं, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा हूं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। यहां तक तो रसूलुल्लाह ने अपने नसब को बयान किया। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को दो हिस्सों में तख्लीक किया, एक हिस्सा अरब का बन गया यानी एक हिस्सा अजब का बन गया। इन दो हिस्सों में से जो सबसे अफजल हिस्सा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें मुझे पैदा किया। फिर उस अरब में मुख्तलिफ कबाइल बना दिए, उनमें से जो सबसे अजीम कबीला था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें मुझे पैदा किया। फिर उस कबीले के मुख्तलिफ खानदान बना दिए, जो सबसे आला खानदान था अल्लाह ने उसके अंदर मुझे पैदा कर दिया। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं नस्ब के लिहाज से भी आला हूं और खानदान के लिहाज से भी आला हूं। तो मिलाद पाक में किया क्या जाता है? हुजूर के नस्ब का बयान किया जाता है, सरकार के कबीले का, हुजूर के खानदान का, सरकार के कमालात का, रसूलुल्लाह की शान का ये बयान किया जाता है। आइए फिर सुनिए इस हदीस पाक में अव्वल से लेकर आखिर तक रसूलुल्लाह ने अपना नसब बयान करके, कबीला बयान करके, अपने खानदान की अजमत बयान करके कयामत तक हर लोगों के लिए अपनी सुन्नत को वाज़े कर दिया कि हर कोई आलिम जब अपने मिंबर पर बैठकर मेरे नस्ब को, मेरे कबीले को और मेरे खानदान की अजमतों को बयान करेगा, यही तो मिलाद पाक है और सुन्नत मोहम्मद अरबी पर अमल करेगा। जरा आवाज तो ऊंची आए ना। आपसे सवाल कर रहा हूं, फिर इस मिलाद पाक को बयान तो हुजूर ने किया, मगर सुनने वाले कौन थे? जवाब दोगे तो आगे चलूंगा। माशाल्लाह जवाब दीजिए, सुनने वाले कौन थे? सहाबा। तो दो जुमले बोल रहा हूं, अगर जुमला अच्छा लगे तो दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए, मगर जुमला सुनिए। इस हदीस पाक से साबित ये हुआ मिलाद पाक का बयान करना ये सुन्नत मुस्तफा है। मिलाद पाक का बयान सुनना ये सुन्नत सहाबा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत में से हैं जो सुन्नत मुस्तफा पर भी अमल करते हैं, सुन्नत सहाबा पर भी अमल करने वाले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल इसके कि मैं आयत पर कुछ अपनी मारूजात को पेश करूं मिलाद पाक के हवाले से, बतौर तबर्रुक के अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को बयान करना चाहूंगा। हदीस पाक में आता है वकान अज़हरल लौन, सरकार की रंगत सुर्ख सफेद थी। फरमा वकान अज़हरल लौन, रसूलुल्लाह की रंगत सुर्ख सफेद थी। वकान अबयज़ मलीहन, हुजूर हुस्न मलाहत के मालिक थे। फकान नमासीग मिन फिद्दतिन, जुमला गौर से सुनना। सहाबा किराम कहते हैं सरे अक़दस से लेकर कदमैन शरीफैन तक हुजूर का पूरा जिस्म से चमकता था जैसे चांदी चमका करती है। आगे सुनिए, सहाबा किराम कहते हैं वकाना अदअजल ऐनैन, रसूलुल्लाह के चश्मान मुकद्दस बड़ी थी। वकाना अखलल ऐनैन, रसूलुल्लाह की चश्मान मुकद्दस सुरमगी थी। हजरत जाबिर ने कहा तेरा दिल आज खुश हो जाएगा। हजरत जाबिर ने कहा दिन में मैं 10 मरतबा भी रसूलुल्लाह की आंखों को देखता, रब्बे काबा की कसम मुझे 10 मरतबा ऐसे लगता कि अभी अभी रसूलुल्लाह सुरमा लगा के आए हैं।
मैंने दिल में सोचा ये कैसे मुमकिन है, एक मर्तबा सुरमा लगाया जा सकता है। वो कह रहे हैं 10 मर्तबा मुझे ऐसे लगता कि सरकार सुरमा लगा के आए हैं। इसका जवाब दिया मुझे इमाम बकरी ने तफसीर आराइसुल बयान के अंदर। वो कहने लगे ववजदक दालन फहदा ववजदका मुतहय्यरन अन इदराक हकीकतना फकहलनाका बिकौले अनवार रबूबियतना। जरा तवज्जो करो, जब मुस्तफा शबे मेराज मकानों से उठकर लामका पे पहुंचे, जब हुजूर लामका में दाखिल हुए, उधर से आवाज आई, जरा तवज्जो तो करो, मुझे एक मोहब्बत भरा जुमला तो कहने दो। हुजूर तो लामका पे चुपचाप खड़े थे, नारा नहीं, पहले मेरी बातें सुन लो। हुजूर तो लामका पे चुपचाप खड़े थे। या तो अजनबी चुपचाप खड़ा रहता है, जरा जुमला सुनना, या तो अजनबी किसी मकाम में अजनबी पर आए तो चुपचाप खड़ा रहता है, या तो महबूब अपनी नाजो अदा की बुनियाद पे चुपचाप खड़ा रहता है। बुलवाया तो उसने था, बुलवाया तो इसने था, इसलिए हुजूर नाजो अदा के साथ खड़े रहे। वो आए वहां से थे, वो गैबुल गैब दे देसों आया, शहर शहादत देरा लाया। वो आए वहां से थे, मगर नाजो अदा थी। कहा उतन मिन्नी, मेरे मसलक के इमाम आला हजरत ने इसका तर्जमा किया, बड़ा खूब तर्जमा किया। चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इसकी शरह में नहीं जा सकता। कहा बड़ मोहम्मद, अगला जुमला बोलूंगा तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। उधर से गोया यूं तर्जमानी की जा रही है, बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद, यानी खुदा मुस्तफा से कह रहा है उतनो मिन्नी करीबा सरवरे मुमज्जद, शबे मिलाद अपने नबी का कमाल बयान कर रहा हूं। मोमिन नमाज पढ़ता है अल्लाह के करीब होने के लिए, ज़कात देता है खुदा के करीब होने के लिए, हज करता है खुदा के करीब होने के लिए। यहां सारी कायनात उसके करीब आना चाहती है, खुदा मुस्तफा के करीब आना चाहता है। बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं। ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ़्ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। जब उसने अपनी जात का बड़ा बड़ा खूबसूरत जुमला बोलने वाला हूं, ये आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए। जब उसने अपनी जात का हकीकत का दीदार करवाना था ना, तो दीदार करवाने के लिए तैयारी भी होती है। जरा तवज्जो करना, दीदार करवाने के लिए तैयारी भी कराई जाती है। तो फिर क्या किया अल्लाह ने, दस्ते रहमत से, दस्ते कुदरत से खुद अपने महबूब की चश्माने मुकद्दस में अपनी रबूबियत के अनवार का सुरमा लगाया। कहा महबूब अब देख। इमाम बकरी लिखता है फरअल हक बिनूर अल हक फसमे मिनल हक बिसमिल हक। शबे मेराज मुस्तफा ने खुदा को नूरे हक से देखा तो क्या आवाज आई, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। हाँ तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। जुमला मैं बोल रहा हूं, दाएं तरफ हद निगाह तक, वहां तक जो लोग खड़े हैं हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहेंगे। वकान अखला लैलेन, वापस आ गया। रसूलुल्लाह की चश्मान मुकद्दस सुरमा गई थी। जब खुदा ने अपने दस्ते रहमत से सुरमा खुद लगा दिया हो तो सहाबा क्यों ना कह दे, जब भी देखा करते थे ऐसे लगता हुजूर ने अभी अभी सुरमा लगाया हुआ।
वकान अशकल ऐनैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुकद्दस में सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। मानाए मारा मकसदे मातगा नरगसे बागे कुदरत पे लाखों सलाम। आला हजरत कह उठे, मगर उसका तर्जुमा कर रहा हूं, मा ज़ागल बसरो व मा तगा। टाइम कम, मैं ताखीर से आया हूं, माफी का तालिब हूं। टाइम कम, बातें बड़ी खूब हैं। मा ज़ागल बसरो व मा तगा। उधर तो कोहे तूर पर एक सिफाती पर्दे को हटाया था। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहू दक्का वखर्र मूसा साइका। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तवज्जो मेरी तरफ, उधर तो एक सिफाती जलवे को देखा, आंखों का होश बाकी न रहा। एक सिफाती जलवे को देखा, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। ओए अपने नबी का कमाल बयान कर रहा हूं। इधर शबे मेराज लामका पर मुस्तफा ने खुदा की जात को भी देखा, खुदा की हकीकत को भी देखा। कुरान ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तगा। आंखें ना इधर हुई, आंखें ना इधर हुई, जलवाए हुस्न हकीकत सामने था। मुस्तफा टिकटिकी बांध के रब के हुस्न मुतलक को देखते रहे। तो तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। वकान मुदव्वरल वज्ह, रसूलुल्लाह का चेहरे अनवर गोल था। चांद को देखो जरा, मेरे कहने पर चांद को देखो जरा। देख लिया, अब मेरी तरफ देखो। बड़ी खूब बात कर रहा हूं। सहाबा किराम कहते हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द नूर का हाला चमकता है, ऐसे हुजूर का चेहरा चमका करता था। सहाबा किराम कहते हैं फकान वजहू वरकत मुसफिन, हुजूर का चेहरा ऐसे था जैसे खुदा के कुरान का वर्क होता है। इमाम मनावी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बड़ी खूब बात लिख गया। उसकी इबारत को छोड़कर उसका आसान तर्जमा कर रहा हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं। ये इमाम मनावी ने लिखा कि सहाबा ने हुजूर के चेहरे को कुरान के वर्क से तशबीह क्यों दी, क्या वजह है कि कहा कुरान का वर्क है। शेख मनावी ने लिखा तेरा दिल थक जाएगा, खुश हो जाओगे तुम। शेख मनावी लिखते हैं वजह यह है कि कुरान के हर सफ़े पर अल्लाह का कलाम लिखा है। फिर जुमला बोल रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। कुरान के हर सफ़े पर, हर वर्ग पर अल्लाह का कलाम लिखा है और खुद मुस्तफा का चेहरा खुदा के हुस्न के आईना है। बहुत सारी चीजें मुझे कहा गया, चलो मैं उसे मुख्तसर कर देता हूं अपनी तकरीर को। इस पर बहुत सारा बयान हो सकता था, उधर भी सवाल आ गए। सवाल तो नहीं है, ख्वाहिशें हैं कि ये भी बयान कर दो, ये भी बयान कर दो, ये भी बयान कर दो। चलो उनकी मर्जी, एक एक चीज जरूर उनका हुक्म मानता चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो फिर देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक का कमाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर। चलो इस पर एक बात, आयत पर एक बात, फिर जो आपने लिखा मैं उसकी तामील कर दूंगा, वक्त खत्म हो जाएगा। मेरे करीमा का चेहरे अनवर, वस्बिर लिहुक्म रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। महबूब अपने रब के हुक्म की लाज रख, तू तो मेरी निगाहों का मरकज है। या मैं जुमला बोलूं तो जुमला बोलते हुए फतमों से नहीं डरूंगा, इश्की ज़ौकी जुमला है। महबूब अपने रब के हुक्म की लाज रख, तू तो वाहिद है जो हर वक्त मेरी निगाहों में बसा रहता है, मेरी निगाहों में बसा रहता है।
अब जुमला बोलने दो, मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, तेरा दिल कहेगा सुभान अल्लाह। पता ये चला वह ताहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक इंसान, मलक, चरिंद, मरिंद, सारी कायनात का मरकज खुदा है और खुदा का मरकज चेहरा मुस्तफा है। उसकी तवज्जुहात का मरकज चेहरा मुस्तफा है। आमिनु बिल्लाह फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी। मैंने कहा सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, एक एक करके जवाब दे दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, वो रसूल जो उम्मी है। सिर्फ 2 मिनट मेरी तरफ तवज्जो करना है। अपनी बात इस आयत पर, नबी पर बड़ी बहस करना थी मैंने, रसूल पर बड़ी बहस करना थी, उम्मी पर बड़ी बहस करना थी, मगर वक्त नहीं है। ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर जो नबी है, उम्मी है। रसूल में शरी अहकाम का ताल्लुक, रिसालत के साथ शरी अहकाम का ताल्लुक, नबूवत के साथ इल्म गैब का ताल्लुक। लफ्ज बुलवा रहा, रिसालत में किसका ताल्लुक है? शरी अहकाम का। अल्लाह बताता है कि महबूब बता दे इनको नमाज कैसे पढ़ना है, रोजे कैसे रखना है। रिसालत का ताल्लुक शरी अहकाम के साथ और नबूवत का ताल्लुक इल्म गैब के साथ। आगे उम्मी कहा, उम्मी कहकर लोगों को खबर दे दी, ये जो इल्म गैब मैंने अपने महबूब को अता किया है, ये कसबी न समझना, मेरे महबूब ने किसी से पढ़ा नहीं, उम्मी है, वह भी समझना। अर्रहमान अल्लमल कुरान, मैं खुदा ही हूं जिसने सारी कायनात का इल्म उठा के सीना मुस्तफा के अंदर रख दिया। मैं इल्म की अक़साम भी छोड़ रहा हूं, मुतलक इल्म, इल्म मुतलक, इल्म के ज़राए, उनकी बहस भी छोड़ रहा हूं, इनके हुक्म की तामील कर रहा हूं। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। जो मुझसे सवाल किया गया, अब इसके एक एक जवाब देता जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। हुजूर के बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। इस पर बड़े दलाइल हैं, मगर एक दलील काफी रहेगी। अल्लाह ने सबसे पहले कलाम किससे किया? अपने हबीब के नूर से, चूंकि अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। अव्वलुल खल्क हुजूर है, मखलूक के अव्वल सरकार है, तो अल्लाह ने सबसे पहला कलाम किससे किया? सरकार से। सबसे पहला कलाम किया हुजूर के नूर से। जब तक जवाब नहीं दोगे आगे बात मैं भी नहीं करूंगा, समझ भी नहीं आएगी। अल्लाह ने सबसे पहला कलाम किससे किया? अपने महबूब के, जरा बोलो तो सही, अपने महबूब के नूर से। फिर सिलसिला नबूवत शुरू हुआ। हजरत आदम आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। फिर हजरत नूह आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। फिर हजरत इब्राहिम आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। फिर हजरत इस्माइल आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। हजरत याकूब आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। हजरत मूसा आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। हजरत ईसा आए, अल्लाह ने उनसे खिताब किया। अब मुझे जवाब देना, सबसे पहला कलाम किससे शुरू किया था? अपने महबूब के, बोलिए, अपने महबूब के नूर से। फिर खुदा कलाम करता गया, नबी बदलते चले गए। जब मुस्तफा ने तख्ते नबूवत पर बैठे, ताजे नबूवत छकाया, तो अल्लाह ने कहा वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। महबूब, मैंने कलाम शुरू भी तुझसे किया था, खत्म भी तेरी जात में कर रहा। अब तेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। तुझ जैसा कोई होता, हाय, तुझ जैसा कोई और होता तो उससे कलाम करता। तुझ जैसा तो किसी को बनाया नहीं। मैंने जुमला ऊंचा बोला है, तुझ जैसा तो किसी को, अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है, अब किसी और को तुझसा नहीं होने देता। मैं भी शैदा हूं नसीर,
उस शह खूबा का, मगर मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता। अगर मुझे इजाजत दे दोगे तो फिर एक जुमला जरूर कह दूंगा। नहीं, मिस्लुकुम, हुजूर तुम जैसे हैं। कुरान ने कहा मिस्लुकुम, हुजूर तुम जैसे हैं। मैंने कहा मौलाना मिस्लुकुम में इसने नीयत है, एनियत नहीं। आप मिस्लुकुम से हुजूर की मिसलियत को साबित कर रहे हैं, मैं मिस्लुकुम से हुजूर की बेमिसलियत को साबित कर रहा हूं। देखिए देखिए, ये बोतल और ये बोतल, तवज्जो है ना, ये पानी की बोतल, ये पानी की बोतल। मैं अगर कह दूं ये बोतल इस बोतल की जैसी है, इसकी मिसल है, इस जैसी है, क्यों? इसमें भी पानी, इसमें भी, जरा जवाब तो दो ना, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी। जब कह दूं ये बोतल इस बोतल की मिसल है, तो क्या दोनों बोतलें एक हो गई? क्या दो बोतलें एक हो गई? मिसल कहने से एक नहीं हो जाता। आगे का अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, बशर खुदा नहीं हो सकता। तो मुस्तफा खुदा ना होने में, चूंकि बशर है, खुदा ना होने में तुम जैसे हैं, मगर कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो मुस्तफा जैसा हो सके। नारे थोड़े, बातें मेरी ज्यादा। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक सवाल आपसे कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि जब मैं आ रहा तो सब सो रहे थे, इधर वाले। अब मुझे खुशी है कि सब जाग बैठे हैं। अगर जाग बैठे हैं तो वो भी बात सुन लीजिए जरा तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक हर बशर का साया, नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, वलियों का, कुतुब का, अब्दाल का, कलंदर का, हर किसी का साया है, हुजूर का साया नहीं। तवज्जो है, हर नबी का साया है मगर हुजूर का साया नहीं। मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूं, हर नबी का साया है मगर हुजूर का साया क्यों? इसलिए कि साया जात की तरह होता है। सुबह जब जलूस पे जाना तो मेरी इस बात पे गौर करना, आगे आगे चलोगे तुम्हारा साया पीछे चलेगा। जैसे मेरी टोपी वैसे उसका, जवाब देते जाओगे तो बड़ी खूबसूरत बात कर दूंगा। जैसे मेरी टोपी साया उस जैसा, जैसे मेरे हाथ साया उस जैसा, जैसे मेरा कद साया उस जैसा। यानी जैसा इंसान होता है वैसे उसका साया होता है। अगर अल्लाह हुजूर का साया बनाता तो वो हुजूर जैसा होता। वो अल्लाह ने हुजूर का साया ना बनाकर दुनिया को बता दिया, जब मैं खालिक खुदा मालिक ने मुस्तफा जैसा, मुस्तफा का साया नहीं बनाया तो मुस्तफा जैसा कैसा बना? तवज्जो है, जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। अब बहुत सारी बातें हैं। वैसे खतीब के लिए ये नहीं होना चाहिए जो खिताब करे उसको खिताब करने दिया जाए, मगर कहने लगे कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान करो। वो बड़ा तवील वाक़या है, उसका एक जुमला मैं अर्ज कर देता हूँ। ये शब हिजरत, तवज्जो है, अगर कोई ख्वाहिश की है तो फिर गौर से सुन। शब हिजरत रसूलुल्लाह के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। गार में चले गए। जब गार में चले गए, प्यास लगी। गार में जाने से पहले कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी पीछे, कभी आगे। हुजूर ने फरमाया क्या हो गया तुम्हें? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे चलता है, कभी पीछे। आका, पीछे दुश्मन है, कहीं तीर न चला दे, नेजा न चला दे। चाहता ये हूं तीर चले तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर के सीने पे आए। वाह सिद्दीक़ अकबर तेरी शान। जब गार के अंदर पहुंचे तो फिर प्यास लगी। हुजूर को बताया नहीं,
सरकार को बताया नहीं, प्यास लगी। हुजूर ने फरमाया जा इंतलिक इला सदरिल गार, फरमाया वो गार का जो पहला हिस्सा है उस पर जा। जब गार के हिस्से पर गए तो वहां नहर जारी थी। अल्लामा शेख इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर बयान किया, इधर तवज्जो कर, इधर सिद्दीक अकबर को प्यास लगी, इधर अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस की नहरों के उस फरिश्ते को हुक्म दिया जिस पर उसकी ड्यूटी थी कि मेरे महबूब के सिद्दीक को प्यास लगी, कहीं से नहर ना लेके जाना, जन्नतुल फिरदौस से नहर लेकर गार के अंदर पहुंचना, ताकि आज मेरा सिद्दीक की प्यास बुझे तो जन्नत के पानी से उसकी प्यास बुझ जाए। तो एक नुक्ता अगर छेड़ा है तो मैं कहता चला जाऊं, जरा गौर, बड़ा खुश हूं तुम मुझ पे बड़े गौर से तकरीर सुन रहे हो। अल्लाह अकबर। तो हजरत सिद्दीक अकबर की क्या खुश नसीबी है, 3 दिन हुजूर रहे। सिद्दीक अकबर की गोद होती, हुजूर का सर होता, सारी रात सिद्दीक अकबर की दीद होती। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के चेहरे को तकते रहते, देखते रहते। यह एक जुमला बोल लूं, शायद कम उलमा से तुमने सुना होगा, जुमला बड़ा खूबसूरत है। हजरत हाजी साहब किबला के उनके लिए पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो के साथ। अल्लाह अकबर। अगर कहते हो कि हजरत सिद्दीक अकबर गार के अंदर चले गए, हुजूर भी गार के अंदर चले गए, इस वजह से कि काफिर पीछे थे इसलिए गार में चले गए, अगर आप ये कहते हैं आपकी दलील दुरुस्त होगी, मगर मेरी दलील कुछ और है। अगर कुफार की वजह से आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह गार के अंदर 3 दिन रहे, 3 रातें रहे, तो फिर मेरा सवाल यह है, जब हुजूर घर से निकले थे तो काफिर तो हुजूर को नहीं देख सके थे? नहीं समझे? जब हुजूर घर से शबे हिजरत निकले थे तो काफिर तो हुजूर को नहीं देख सके थे। अबू जहल के सामने सरकार उनके सामने चले गए, कोई काफिर हुजूर को नहीं देख सका। तो फिर गार में 3 दिन तक रहने की वजह क्या थी? एक दिन हुजूर ने, वाह सिद्दीक अकबर तेरी शान, एक दिन सरकार ने सिद्दीक अकबर से पूछा तेरी पहली पसंद क्या? सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया था, आका जब भी आंखें खोलूं आपका चेहरा सामने आए तो फिर गार होगी, गोद सिद्दीक की होगी, चेहरा मेरा होगा, जितनी बार चाहे मेरे चेहरे का दीदार करते चले जाना। जिसकी तवज्जो है वही कहे सुभान अल्लाह। अब मेरे पास बाकी 5-6 मिनट, बाकी सब बातें छोड़ रहा हूं। कहने लगे कि ख़वातीन के लिए भी कुछ अर्ज करें, कुछ बयान कर दें। देखें वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। खुदा के लिए सैयदा कायनात की सीरत की खुशबू को अपना लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मेरे दादा ने बड़े आशिक रसूल थे। एक मौलाना ने उस वक़्त खड़े होकर तकरीर की कि हजरत इजरील अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात की रूह को जिस्म से जुदा किया। मेरे दादा ने फरमाया नीचे उतरा, तू मेरी तकरीर पर खड़ा होकर तकरीर करने के, कि मेरे स्टेज पर खड़ा होकर तकरीर करने के काबिल भी नहीं। वो हैरान परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। उलमा ने लिखा है कि हजरत इजरील अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह को उनके जिस्म से जुदा किया। सच लिखा है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, मगर मेरे दादा कुछ और कह रहे थे जिसको बयान किया अल्लामा शेख इस्माइल हक्की ने। कहा तवज्जो कर, इतना जुमला ही मेरी माओ और बेटों और बहनों के लिए काफी होगा। वो मेरे दादा कहने लगे, अल्लाह ने हजरत इजरील को नहीं भेजा कि तू जा उनकी रूह को जिस्म से जुदा कर दे, अल्लाह ने उनके पर्दे का लिहाज किया,
खुद अल्लाह ने अपना करम करते हुए रब ने खुद अपनी तवज्जो रहमत से हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह को उनके जिस्म से जुदा कर दिया। इतना पर्दा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन मैं कहा करता हूं, ये जुमला जरूर कहूंगा अपनी माओ और बेटियों और बहनों से, सैयद ज़ैनब को क्या मुंह दिखाएंगे कि उन्होंने तो बेटे कुर्बान कर दिए करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात, 5 मिनट बाकी रह गए, मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। मुझसे बार बार कहा जाता है सैयदना वैसे करनी सुनाओ, कहीं ये लोग न समझ लें कि इसे आती ही यही तकरीर है, लेकिन मैं सैयदना वैसे करनी मेरी पहचान है। पाकिस्तान में जहां भी जाता हूं मेरी पहचान उनकी वजह से मिली। पूरा वाक़या तो बयान नहीं कर सकता, मैं 5 मिनट में उनकी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो सुनना चाहता है हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह तो कहे। खैरुत ताबिईन है, इमामुल आशिकीन है, सैयदुल आरिफीन है, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु है। सुबह से लेकर शाम तक नबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है हाथ जोड़ के अर्ज करता है, माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ। माँ कहती मदीने चला गया, पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, मगर सीने में इश्क रसूल का ठाठे मारता समंदर होता। माँ सो जाती। उवैसे करनी कर्न की गलियों में चले जाते और कर्न में आने वाले, मक्का से आने वाले एक एक ताजर को बिठा कर कहते, तुमने देखा है मेरे सरकार को? वो कहता देखा है। उसे बिठा लेते, कहते बता हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फे कैसी हैं। तती थी जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग, मत यार मिलम कहीं सांग सबब, मुझे रब्बे काबा की कसम लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं सिंध में पंजाब में जहां जहां भी तकरीरें करके आया हूं, कोई और मकसद नहीं, एक ही मकसद है, मत यार मिलम कहीं सांग। 15 साल का अरसा गुजर गया, नबीना माँ ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बेटे के हाथ पे हाथ रखा, ये क्या माजरा है? मदीना तो हर कोई जाना चाहता है। मेरे मसलक का इमाम मदीने पहुंचा, जाली मुबारक के सामने खड़ा है आला हजरत, आंखों से आंसू का सैलाब है। कहता है बकारे खे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। पीर फरीद ने तर्जमा किया, कई सांस तबीब कमाबिन से पुड़ियां झोल पिलाबिन, मेरे दिल दा भेद न पाविन, पोवे फर्क नहीं एक दिल दा, मुंह धूड़ मिटी सिर पायुम, सरा नंग नमूज मचायुम, कोई पुछन नवेड़े आयुम, हत उल्टा आलम खिलदा, दिल प्रेम नगर तू तागे, जिता पेंडे सख्त अड़ागे, ना रहा फरीद न लागे, ये बंद बहु मुश्किल दा। आला हजरत को जब सरकार का दीदार नसीब नहीं हुआ, मुहद्दिस कबीर है मदीना की गलियों में फिर रहा है और कह रहा है, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो जैसे करोड़ों आशिक फिरते हैं, मालिक की मर्जी दीदार करवाए ना करवाए उनकी मर्जी। खुदा की इज्जत की कसम, आला हजरत अजीमुल बरकत और हजरत लाल शाबाश कलंदर अजब कहने लगे, जारा फिदानुमा यंबर रोज़ाए मुकद्दस, गर आस्ता नबोशी गर्दन नसीब मारा, कौसैन चू नगोयम अब रूए मुस्तफारा, माजाग गुफ्त ऐज़त आ चश्मे हक नुमारा, ए ताज कच कुलाहा ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा चश्मे करम खुदारा। पीर फरीद ने तर्जमा किया, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल साडे वेड़े ओस,
केड़ा वक्त मिलन नारा कोई नहीं लगाएगा। केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल लसादे वेड़े ओसी। हाँ मेरे आका ये सभी गुलाम झोलियां फैला के बैठे हैं। कब वक्त आएगा? जवानों सुधर जाओ, इसके साथ दोस्ती मत बनाओ, अपनी जवानियों को बर्बाद मत करो। सुबह से लेकर शाम तक हुस्न दुनिया के हुस्न में मत मुब्तला हो जाओ। वो दिल का मरकज मुस्तफा की मोहब्बत को बना लो, दिल का किबला हुजूर की तरफ कर लो। रब्बे काबा की कसम हर रोज यही कहते रहो, केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल लसादे वेड़े ओसी। कब वक्त आएगा सरकार आप मेरे घर में कदम रखेंगे? फिर जब घर में कदम रखेंगे तो मैं क्या करूंगा? जामी ने कहा था तनम फरसूद जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पुर दर्द आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह जो सुबह मन गुजर आरी मने मिस्की ज़िनादारी फिदाए नक्शे नालैनत के एक एक कदम पर अपनी जान को कुर्बान करता चला जाऊंगा। वक्त खत्म हो गया, 2 मिनट में 1 मिनट बाकी रह गया। मेरे करीम आका का वो आशिक मदीने पहुंचा है। दुआ करो, 4 दुआ करो, 4 दुआ करवा रहा हूं। आमीन कहना। अल्लाह ईमान की सलामती दे सबको, आमीन। अल्लाह खात्मा ईमान पर दे सब कहो, आमीन। अल्लाह मदीने का दीदार करवाए सब कहो, आमीन। अल्लाह चेहरा मुस्तफा का दीदार करवा दे सब कहो, आमीन। अल्लाह अकबर। बहुत बहुत बात हो सकती थी, इसी बात पे बात को खत्म कर रहा हूं। दरवाजे को दस्तक दी, आवाज आई, कौन? शुतुरबान बकरवाल। नाम क्या है? उबैसे करनी। क्यों आए हो? 15 साल का इंतजार किया था, एक मर्तबा दीदार हो सकता है? एक बार दीदार हो सकता है? आवाज आई, 3 दिन गुजर गए, हुजूर मदीना के बाहर चले गए। बस ये कहने की देर थी, धाड़ निकली। एक सहाबी के दामन को पकड़ कर कहा, इतना करम जरूर कर देना, जब आका आ जाए कह देना गुलाम यमनी गुलाम सलाम कहता था। हुजूर मदीना के अंदर, वो मदीना के बाहर। हुजूर ने घर का दरवाजा खोला, उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमा, पहले ये तो बताओ मेरे घर के दरवाजे पे आया कौन था जो नूर छोड़ के चला गया है? कहने लगे बकरवाल था, शुतुरबान था, हजरत उवैसे करनी था। उवैसे करनी का नाम सुनना था, सरकार की चश्माने मुकद्दस से आंसू आ गए। वाह उवैसे करनी तेरी शान, सारी दुनिया सरकार के इश्क में रोती है, हुजूर तुझ पे करम कर रहे थे। मस्दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा, मैंने सारी जिंदगी आपकी नात पढ़ी है, चाहता ये हूं कि जब जामी की मौत का वक्त करीब हो, पुतली बाद में बंद हो, पर्दे हटें और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम? तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की। हाय हाय, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। इश्क़ रसूल और हुब्ब रसूल के नूर से हम सबको रोशन और मुनव्वर फरमाए। ये मोहब्बत रसूल की तरवीज और इशात का एक सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नस्ल दर नस्ल, मैं आज दिल से दुआ कर रहा हूँ, इनके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल इन महाफिल के इनेकाद को क़यामत तक जारी और सारी रखे, इसको बाकी रखे। अल्लाह करीम इस आशिक रसूल का साए रहमत तादेर सलामत फरमाए, जिनके हर वक़्त यही ख्वाहिश होती है कि मैं किसको हुजूर के मदीने भेजूं, जिनकी यही ख्वाहिश होती है। बल्कि मुझसे पूछो तो ये चाहते होंगे सबको हुजूर के मदीने भेज दूं। जिसकी मंजूरी आती है बस वही मदीने जाता है, वही मदीने जाता है। यूं निगाहों ने किया गुंबद खजरा का तवाफ, रोशनी करती है जैसे माह अख्तर का तवाफ। उनका बीमार हो जो सबके मसीहा ठहरे, ऐ अजल सोच समझ कर मेरे बिस्तर का तवाफ। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।